तो मन में विचार आया, मरने से पहले संत दिख गए, अब भगवान नहीं मिले तो संत दिख गए, चलो इनसे प्रणाम करते हैं। महात्मा के पास जाकर प्रणाम किया। महात्मा त्रिकाल के महात्मा थे। पहले महात्मा भी कैसे हुआ करते थे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते थे। ऐसे महात्मा को देखकर उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने उनसे प्रार्थना की। बोले बाबा आप तो सन्यासी हैं, संत हैं, संतों का मतलब है परोपकार। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, भूर्ज तरु सम संत कृपाला। जैसे भोज पत्र का पेड़ अपनी एक एक छाल को भी प्रदान कर दिया करता है और उसकी छाल भी कागज के रूप में काम आती है। पहले भोज पत्र पर ही लिखा करते थे सब। संतों का हृदय भी बड़ा कोमल हुआ करता है। संत हृदय नवनीत समान, मक्खन से ज्यादा भी कोमल यदि कोई वस्तु है तो संतों का हृदय। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए। तो वो महात्मा क्या कहते हैं, उनने समझाया, मुंच ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समासाध्य त्यजत संसार वासना। ज्ञान समझाने लगे तो ब्राह्मण ने कहा, मुंच ज्ञान प्रजारूपम, महाराज जी आपका जो ज्ञान है मेरी समझ में नहीं आता। महात्मा समझाते हैं, क्या करोगे पुत्र से? अरे महान भाव तो स्वयं अपने नाम को ही चलाया करते हैं, पुत्र कभी किसी के नाम को नहीं बढ़ाया। ध्रुव के पुत्र ने क्या ध्रुव का नाम बढ़ाया? प्रहलाद के पुत्र ने, आदमी जानते भी नहीं ध्रुव और प्रहलाद के पुत्र, इनके पुत्रों ने क्या इनके नाम बढ़ाए? बोले नहीं महाराज एक पुत्र हो जाए। तो ब्राह्मण वो जो संत थे नेत्र बंद करके देखा, बोले पुत्र इस जीवन में? अरे ज्ञान की दृष्टि से मैं देखता हूं तुम्हें इस जीवन में तो क्या 7 जन्मों में भी पुत्र प्राप्त नहीं हो, और ये हट करना भी ठीक नहीं। अब वो ब्राह्मण बोला, क्या महाराज जी यदि आप मुझे अब आशीर्वाद नहीं देंगे, मेरे पुत्र नहीं होगा, तो आपके सामने ही मरूंगा, आपके सामने अपने शरीर का परित्याग कर जाऊंगा। अब वो संत महात्मा ने कहा, नहीं भैया ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, आप एक काम करो, वैसे तो आपके कोई पुत्र नहीं है, फिर भी मैंने भगवत आराधना यदि मन क्रम वचन से की है तो मैं तुम्हें ऐसा ये फल देता हूँ कि अपनी स्त्री को खिला देना। आपकी स्त्री भगवान ने चाहा तो कुछ समय के बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा आपकी स्त्री के द्वारा, बहुत सुंदर पुत्र को जन्म देगी। वो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जो था वो बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले देखो बहुत समय के बाद संत कृपा जीवन में हो गई, किंतु कोई बात नहीं, देर से आए या देर से आए, अच्छे हुआ, अब पुत्र प्राप्ति हो जाए। और भगवत भक्ति का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? आप मंत्र यदि जाप कर रहे हैं तो विश्वास जरूर होना चाहिए। जिसको भगवत वचन में, भगवान की वाणी में, संत की वाणी में, गुरु की वाणी में विश्वास नहीं है, वो कभी सपने में भी सुख और सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। गुरु के वचन प्रतीत न जाइए, जैसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, सपने सुगम न सुख सिद्ध के। तो मेरा कहने का अभिप्राय कि जैसे वो फल प्राप्त हुआ, वो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न होकर अति आनंदित हुआ और उसने क्या किया, वो फल लाकर अपनी स्त्री से कहा कि सुनो देखो बहुत समय से हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, इस फल को आप खाओ, ये महात्मा की दी हुई प्रसादी है, इसको खाने से क्या होगा, ये कुछ समय बाद बहुत सुंदर पुत्र का जन्म होगा। अब बुद्धि उसकी बिगड़ चुकी थी, विचार किया कि यदि पुत्र का जन्म हुआ तो मुझ पे चला ही नहीं जाएगा, मेरा सारा धन लुट जाएगा। जो आदमी जब बुद्धि खराब होती है ना तो उल्टा सोचता है। इसलिए
भगवान की भक्ति करनी हो, जीवन में स्वस्थ रहना हो, तो पतंजलि सूत्र के अनुसार वो बताते हैं क्या, सबसे पहले स्वस्थ शरीर के लिए योग जितना महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी एक्सरसाइज महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। इसलिए चरकाचार्य हुए जिन्हें चरक संहिता लिखी। पहले भारत में आयुर्वेद चलता था, अब एलोपैथिक का ज्यादा हुआ है। अब एक नई टेक्नोलॉजी क्रिएट हो रही है, उसका नाम है चरकोलॉजी। और आपको बताऊं, वो हमारे भारत के बहुत बड़े आयुर्वेद के आचार्य जिन्होंने बहुत बड़ा शरीर तंत्र लिखा, उनका ग्रंथ है चरक ग्रंथ। उस पर रिसर्च होके एक नई टेक्नोलॉजी बन रही है, जिससे शरीर की अब आगे की स्थिति ठीक की जाएगी, चरकोलॉजी। तो चरक संहिता में क्या लिखते हैं, यदि जीवन स्वस्थ रहना चाहते हो तो सकारात्मक सोच, खान पान का महत्व और नियमित दिनचर्या, ये सबसे बड़ा योग है। इससे बड़ा कोई योग नहीं है, क्योंकि योग भी तो बहुत बड़ा है, अष्टांग योग है। आगे कथा आएगी, कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति को 8 प्रकार का योग बताते हैं। योग की 8 यूनिट है, जिसमें से हम केवल एक यूनिट एक्स उसको करते हैं। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, समाधि, सब योग की यूनिट है। हम आसन ही तो किया करते हैं, योगासन। योग की एक यूनिट को वो भी अभी हम अपूर्ण करते हैं। योग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए योगाचार्य क्या कहते हैं, सबसे पहले सकारात्मक हो जाए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी की सोच सकारात्मक नहीं रही, उसने सीधा उल्टा सोचा, यदि मैं गर्भवती हो जाऊं, कदाचित गांव में आग लग जाएगी तो मुझ पे तो भगा भी नहीं, सब लोग छोड़ छोड़ कर भाग जाएंगे, मैं तो वहीं के वहीं रह जाऊंगा। और मेरा शरीर जब अस्वस्थ हो जाएगा, चला फिरा नहीं जाएगा, तो फिर मेरे इस शरीर की स्थिति क्या होगी, मेरा धन लुट जाएगा। मोह बढ़ गया और नेगेटिव थिंक बढ़ गई। जब इस प्रकार से सोच बदल दी गई, तो उसने क्या किया, उस फल को लेकर विचार किया, क्या करना चाहिए। पर इतने योग्य ब्राह्मण की स्त्री थी, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की स्त्री, तो उसने विचार किया, संत प्रसादी की अवहेलना भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए महात्मा क्या करते हैं, संत जब प्रसादी दिया करते हैं ना, और आप कहो बस इसी में से किसी को देखो, बोले इनसे ही ले लेंगे, बोले नहीं, सबका पाप अलग, पुण्य अलग, फल अलग, प्रसाद अलग, ये सब चीज अलग अलग है भगवान के यहाँ से। भगवान ने सबको अलग अलग बना के भेजा है, और अलग अलग ही भगवान के साथ यहाँ सब कुछ अलग चल रहा है। तो उसने क्या किया, उस फल को लेकर विचार आया, क्या करना चाहिए, तो अपनी बहन से सलाह, उसकी बहन ने उसको धुंधली अपनी बहन से पूछती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए, अरे इस फल को गाय को खिला दो। वो जो ब्राह्मण ने दिए ना, उस ब्राह्मण की, उस महात्मा की पहचान भी हो जाएगी कि उस महात्मा ने सही आशीर्वाद है, झूठा आशीर्वाद है कि सच्चा है, वो भी उसकी परीक्षा हो जाएगी। तेरी गाय को हो सकता है सुंदर बालक हो जाए, तो परीक्षा हो जाएगी। तो उस धुंधली ने कहा कि मेरे पति ने, आत्मदेव ने कहा है, ये फल तुमको खाना है, इसको खाने से गर्भवती हो जाओगी। तो बोली इस एक काम करना, मेरे पास धन नहीं है, तेरे पास धन है, मैं गर्भवती हूँ, कुछ समय बाद मेरे पुत्र का जन्म होगा या जो भी संतान होगी मैं तुझे दे दूंगा। आपस में विचार मिल गए, और कुसंग के विचार बहुत जल्दी मिल जाए। अच्छे विचार मिलने में बहुत समय लगता है, और कुसंग के विचार, दुष्ट व्यक्ति बहुत जल्दी एक हो जाया करते हैं, और अच्छे व्यक्तियों को एक होने में बहुत समय लगता है। तो जैसे ये विचार आया कि मैं फल को गाय को खिला दूं, गाय को खिला दूं,
और धुंधली ने अपने पति आत्मदेव से कहा कि देखो भगवान ने चाहा तो कुछ समय के बाद हमारे यहाँ बहुत सुंदर पुत्र का जन्म होगा। महात्मा इतना प्रसन्न हुआ कि वो तो महात्मा मन से नाचने लगा। बोले वास्तविक में मैं ढोल लेके भी बजाऊं, भगवान मेरे यहाँ आ जाए। वो ब्राह्मण रोज विचार करता था कि भगवान मेरे यहाँ आएंगे, बड़ा प्रसन्न होगा। मैं तो कहूँ बजा के ढोल सांवरिया मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल सांवरिया मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल सांवरिया मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल सांवरिया मेरा है। मेरा है ये मेरा है, मेरा है मेरा है, मेरा है ये मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल सांवरिया मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल सांवरिया मेरा है। कोई कहे छोटा